नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई पार्टियां, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, ये दोनों ही पार्टियां दिल्ली की राजनीति में ज्यादा व्यस्त है। अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब में बैठे रहते थे, वहीं पर इनका एक अड्डा बन चुका था। चंडीगढ़ से मोहाली तक इन्हीं दोनों जगह पर ये अपने शीश महल में लंबे समय तक सप्ताह सप्ताह पड़े रहते थे। कभी कोई प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद फिर से अपने शीश महल में चले गए। चंडीगढ़ मोहाली दोनों जगह पर इनके लिए शीश महल नुमा गेस्ट हाउस बनाकर रखे हुए हैं भगवंत मान। लेकिन इन दिनों वो पंजाब छोड़कर दिल्ली आए हुए हैं। उनको लग रहा है कि पंजाब की सियासत के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाना जरूरी है। उसी तरीके से राहुल गांधी को भी लग रहा है कि पंजाब में चुनाव होने वाला है, क्योंकि आगे जो चुनाव होने वाला है उन राज्यों में से पंजाब ही ऐसी है जिसमें विपक्ष को कुछ संभावना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए संभावना इतनी है कि पिछली बार के जितनी 111 सीटें ला पाती है विधानसभा में, या 60-70 पर खिसक कर चली आती है। यह अखिलेश यादव भी जानते हैं, तुक्के से मिली सीटें आगे हमारे पास रहेगी नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है, नहीं गोवा में है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब ही एक स्टेट है जहां कांग्रेस को भी उम्मीद है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी है कि पार्टी को अगर सर्वाइवल के लायक रखना है तो एक राज्य में सत्ता है उसे रिटेन किया जाए, यानी पंजाब की सरकार बनी रहे, पंजाब में सत्ता में रहे। लेकिन दोनों ही पार्टियां इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये दोनों के खिलाफ हंगामा खड़ा किए हुए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास घेरो, E20 पर हंगामा करो, फिर दान चोरी पर हंगामा करो। ये जाकर पंजाब की सियासत करने के लिए राम मंदिर के दर्शन करने चले गए, और पंजाब में वहां पर हिंदुओं का जागरण, लव कुश का मंदिर, ये मंदिर पॉलिटिक्स करने लगे हिंदुओं को लुभाने के लिए। लेकिन पंजाब की सियासत आजकल दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, और इन दोनों पार्टियों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लान ए और प्लान बी, यानी प्लान ए बी पर काम कर रही है। अमित शाह जो कि संसद में डिमांड के बावजूद संसद के अंदर जाकर बहस नहीं कर रहे, वो संसद परिसर में रहते हुए मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह जो कि प्लानिंग बना रहे हैं आगे इन लोगों को जवाब देने के लिए, केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को पंजाब में, और इसी की वजह से वहां पर बीजेपी का प्लान ए और बी बन रहा है, और कांग्रेस का प्लान टूट फूट बन रहा, आम आदमी का प्लान पार्टी के अंदर विस्फोट का बन रहा। और फिर इन दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल की तरह पंजाब में कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। यह प्लान ए भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और उसकी सुगबुगाहट बाहर में पता चलते ही केजरीवाल और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ी हुई है। पिछले दिनों पंजाब पर कई मीटिंग अरविंद केजरीवाल ने भी ली, राहुल गांधी ने भी ली। राहुल गांधी की मीटिंग में यह संगठन को मजबूत करने की बात हुई तो चन्नी बाहर चले गए। चन्नी और राजा वडिंग के बीच ऐसा टकराव चल रहा है कि राजा वडिंग अलग से विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी अलग से विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं। दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका है। ये कांग्रेस में है तो, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं, अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ फायदे के लिए है, और व्यक्तिगत फायदा जहां दिखेगा वहां पर ये फिर पलटी मार लेंगे। इसलिए कांग्रेस की स्थिति अभी कमजोर है। वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह के सिचुएशन कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव में क्रिएट हुए थे, खड़े हो गए थे कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, फिर से सवाल खड़ा हुआ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा आगे जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी ने कहा नहीं, सिद्धू को नहीं, एक दलित को सीएम बनाना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी आ गए, उनको सीएम बना दिया गया। गुटबाजी खत्म नहीं हुई और कांग्रेस हारकर बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी की सरकार अभी इस स्थिति में आज भी वही है। आज राजा वडिंग अलग मोर्चा खोले हुए हैं,
रंधावा अलग मोर्चा खोले हुए हैं जो कि चन्नी के साथ खड़े हुए हैं। 63 से ज्यादा बड़े नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, प्रदेश के कमिटी में काम करने वाले लोग, जिला अध्यक्ष, ये पूर्व जिला अध्यक्ष, ये सारे बड़े नेता चन्नी के पीछे खड़े हैं क्योंकि वहां दलितों की राजनीति चल रही है कि किसके साथ जाएगा। तो दूसरी तरफ से राजा वडिंग मोर्चा खोले हुए कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस वही सिचुएशन में पहुंच गई है जो 2022 के विधानसभा से पहले की थी और राहुल गांधी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, ये भगवंत मान ऐसे गिर चुके हैं, निहंग सिख मैदान में खड़े हैं कि नहीं, अगर सोशल मीडिया पर अकाल तख्त के खिलाफ फिर से लिखा तो हर जगह जाएंगे, आम आदमी पार्टी के दफ्तरों पर अटैक करेंगे। निहंग सिखों की भूमिका यानी कि सिख समुदाय का वॉरियर, योद्धा, और वो मैदान में तभी उतरे हैं जबकि एसजीपीसी और अकाल तख्त दोनों के तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग गैंग चला रहा है आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ और मोहाली के वो ट्रोल गैंग को बंद करो, वो ऑफिस बंद करो और नहीं तो निहंगों को भेज देंगे। अकाल तख्त से कहा गया है, भगवंत मान अकाल तख्त के खिलाफ बात कर रहा है। एसजीपीसी से कहा गया कि नहीं, अब मुख्यमंत्री रहते हुए भगवंत मान की भूमिका जैसी हुई है उसमें या तो माफी मांगे या घूम घूम कर यह बताए कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी के लिए गांव गांव में गुरुद्वारों के अंदर दरवाजे बंद हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी वही जो प्लान ए और बी चल रहा है। बीजेपी ने यह मान कर रखा है कि अगर पंजाब की सियासत में बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो हिंदू वाली पार्टी की भूमिका में मत रहो। हिंदूवादी पार्टी बनकर पंजाब की सियासत में आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए पहले तो लीडरशिप में कुछ चेंजेस किए गए। पहली बार पगड़ीधारी सिख पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, केवल सिंह ढिल्लों। इससे पहले सारे हिंदू सिख ही होते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे। लेकिन इस बार चेंज किया गया कि चेहरा कोई पगड़ीधारी सिख होना चाहिए, केवल सिंह ढिल्लों ये आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सिखों के बीच एक सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश की। केवल सिंह ढिल्लों बेहतर संगठन संभाल रहे हैं, कांग्रेस में भी ये लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी सिखों के लिए ये एक नया एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, कितने % सिख वोटर हमारे साथ आ सकते हैं। दूसरे नेता, ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कुछ दिन पहले इस्तीफा दिए, रवनीत सिंह बिट्टू, बेअंत सिंह के पोते, कांग्रेस के भी बड़े लीडर रहा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति पंजाब के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें पंजाब का चेहरा बनाया जा रहा है और इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ राजस्थान से और फिर उन्होंने रिन्यू नहीं किया, बल्कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अमित शाह ने कहा आप जाओ, पंजाब की राजनीति अभी कुछ समय करो, चुनाव आने वाला है और चुनाव तक आप पंजाब में डट कर बैठो। इसी समय के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, आपको मंत्री का पद दिया गया। यानी सिख की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पिछले जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अचानक से बहुत मजबूत हुआ, सीटों में नहीं, वोट के आधार में। उसके कारण महत्वाकांक्षा और बढ़ी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो गठबंधन हो नहीं सकता पंजाब के अंदर। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में जो हुआ था, 5 लोकसभा सीटें ऐसे थी जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे और दूसरे तरफ अकाली दल बादल तीसरे। ये 5 लोकसभा सीटें अगर दोनों का गठबंधन होता तो जीत जाती। लेकिन वोट का आधार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वोट आधार इसलिए कहा जा रहा है कि 23% वोट लोकसभा में आम आदमी पार्टी को और 23% वोट ही 0.5% इधर उधर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मिली और 19.85% वोट भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर। यह अकाली दल के साथ की बात नहीं है, अकेले चुनाव लड़ने पर 19% से ज्यादा वोट। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात करे तो उससे 4% वोट कम भाजपा को मिले। यह वोट बढ़ा है, 9% से 19% हुआ है। तो ऐसी स्थिति में महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी कि हमें 20% वोट अभी मानकर चले तो हमें इसको बढ़ाकर 40-42% करना है। और अगर बहुकोणीय मुकाबला यानी अकाली दल अलग, भाजपा अलग, कांग्रेस अलग, आप अलग, ये सारे अलग अलग लड़ेंगे तो उस समय जरूरत यह भी नहीं पड़ेगी 35% वोट लाओ,
और सत्ता में आ जाओ, जो स्थिति अभी बनी है। तो इसलिए प्लान ए तो यही है कि अगर सीटों के नेगोशिएशन फाइनल हो जाता है, अकाली दल के साथ अगर गठबंधन फाइनल हो जाता है, तो उसमें तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अभी वो स्थिति आई है कि अकाली दल और बीजेपी अगर साथ आ जाए तो 35 से 40% वोट पंजाब के अंदर इनके पास आ जाएंगे। जो सेंटीमेंट बदला है आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिखों का, इसलिए केजरीवाल हिंदुओं के वोट लेने की कोशिश में है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और सिख नेताओं की नाराजगी। इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेगोशिएशन की बात है सीटों पर, अकाली दल बादल और बीजेपी का गठबंधन कोई दिक्कत नहीं है। सुखबीर सिंह बादल भी चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए और अकाली दल के नेता भी चाहते हैं गठबंधन हो जाए। 3-3 मीटिंग में बार बार सवाल उठा कि हमने क्या पाया, गठबंधन तोड़ने के बाद सरकार भी चली गई, उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा में भी 1 सीट ले पाए, यहां तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी, लोकल बड़ी चुनाव में भी हम चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गए, विधानसभा में हार ही गए। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन फिर से कर लो। लेकिन सीट के नेगोशिएशन की बात है, सीट कितना किसको दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ, बहुकोणीय मुकाबला ही करना है, एक पक्ष नहीं 4-4 पक्ष, तो ऐसी स्थिति में भी बीजेपी का प्लान बी है। सिख नेताओं को, अर्बन सेक्टर के वोटर को और अर्बन के बाद रूरल सेक्टर में हमको कैसे काम करना है, इसके लिए रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। पूरे विधानसभा सीटों की लिस्ट, लोकसभा सीटों के दौरान कितने असेंबली सेगमेंट में कितने % वोट हमें बढ़ाना है। जो बंगाल की स्ट्रेटजी थी, संघ की भूमिका, संघ और एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, संघ और गुरुद्वारा, इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है। छोटे छोटे मीटिंग करनी है और उसके बाद हर क्षेत्र में हमें 10 से 15% वोट सिखों का भी लाना है। और उसके बाद यह भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अगर बंगाल की तरह कामयाब रही तो पहली बार अकेले दम पर पंजाब में सरकार भी बनेगी। और यही प्लान ए बी पर काम चल रहा है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले ही हंगामा करते रहे, पंजाब के चुनाव में इन दोनों को ऐसी पटकनी दो कि अरविंद केजरीवाल की सियासत खत्म और राहुल गांधी की सियासत में 20% का ऐसा झटका लगे कि नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह से कांग्रेस साफ ही हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।